शादी वाले दिन ही बड़ा भाई श्याओ जीबो बिना बताए फॉरेन भाग गया था। इस वजह से पेरेंट्स ने घबराहट में तुम्हें जबरदस्ती शादी की गाड़ी में बिठा दिया ताकि तुम उसकी जगह उस ठंडी मिजाज और अमीर फैमिली की बड़ी बेटी सू चिंगे से शादी कर सको। लेकिन 5 साल बाद जब श्याओ जीबो अचानक वापस आता है, तुम्हें लगता है कि सू चिंगे खुशी खुशी एयरपोर्ट जाकर उसे रिसीव करने जरूर जाएगी। लेकिन जब तुम घर लौटकर दरवाजा खोलते हो तो सामने का सीन बिल्कुल अलग होता है। सू चिंगे सोफा पर बैठकर फोन चला रही होती है। तुम उसे देखकर हैरान रह जाते हो और बिना सोचे पूछते हो, तुम घर पर हो? सू चिंगे सीधा तुम्हारे पास आती है और तुम्हें पकड़ते हुए नखरे से कहती है, और कहाँ होती? घर पर न रहूंगी तो कहाँ जाऊंगी? क्या तुम्हारे बर्थडे पर तुम्हें अपनी वाइफ नहीं चाहिए? बताओ, कहीं कोई और लड़की तो नहीं है? तुम हंस पड़ते हो और उसकी कमर के पास हाथ रखकर मजाक में कहते हो, बिल्कुल है, मेरी छोटी सी स्वीटहार्ट तो मेरे सामने ही खड़ी है। तुम उसके करीब जाते हो। सू चिंगे एयरपोर्ट क्यों नहीं गई, ये तुम्हें अभी समझ नहीं आता, लेकिन उसके तुम्हारे साथ रहने से तुम बहुत खुश हो जाते हो। तभी सू चिंगे के गाल हल्के से लाल हो जाते हैं। वो तुम्हारे कान के पास आकर धीरे से कहती है, आज तुम्हारा बर्थडे है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट रेडी किया है। 10 मिनट बाद बेडरूम में आना, मुझे यकीन है तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आएगा। इतना कहकर वो बेडरूम की तरफ चली जाती है। यूज जाते देख तुम सोचने लगते हो कि आखिर सरप्राइज क्या होगा। 10 मिनट बाद तुम एक्साइटमेंट में बेडरूम का दरवाजा खोलते हो। सू चिंगे बेड पे ब्लैंकेट ओढ़कर लेती होती है। तुम्हें लगता है कि शायद बर्थडे गिफ्ट खुद सू चिंगे ही है। तुम ब्लैंकेट हटाते हो और सामने सू चिंगे एक क्यूट बन्नी थीम्ड आउटफिट में नजर आती है। वो उठकर तुम्हारे करीब आती है और मजाक भरे अंदाज में पूछती है, हस्बैंड, मेरा गिफ्ट पसंद आया? इसी वक्त सीन शिफ्ट होता है जिंगजो एयरपोर्ट पर, जहां शाओ जिबो सूटकेस लेकर खड़ा होता है। उसका चेहरा गुस्से से भरा हुआ है। वो सोचता है, सू चिंगे मुझे रिसीव करने नहीं आई, ये तो होना ही नहीं चाहिए था। उसने पहले ही किसी के थ्रू उसे अपने आने की इन्फॉर्मेशन दे दी थी। उसके साथ आया हुआ फ्रेंड तुरंत सिचुएशन संभालते हुए कहता है, चिंगे जी ये पहले तुम्हें बहुत पसंद करती थी, अब शायद बस थोड़ा गुस्सा दिखा रही है। तुम थोड़ा इनिशिएटिव लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। श्याओ जीबो को ये बात सही लगती है। फिर वो अपने चेहरे पर एक एरोगेंट स्माइल लाता है। उसके लिए तुम बस एक गांव से लाए गए अडॉप्टेड छोटे भाई हो और वो तुम्हें बिल्कुल सीरियस नहीं लेता। जिंगजो के सिटी सेंटर के एक हाई एंड रेस्टोरेंट में श्याओ जीबो अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक्स एंजॉय कर रहा होता है। उनमें से यान हुईगंग नाम का एक चम्मच टाइप आदमी बहुत खुशामद करते हुए पूछता है, भाई जीबो, इस बार वापस आए हो तो दोबारा जाओगे भी? श्याओ जीबो कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, नहीं जाऊंगा। फैमिली ने मुझे ग्रुप में वाइस डायरेक्टर का पोजीशन देने का प्लान बनाया है ताकि फ्यूचर में कंपनी संभलने में आसानी हो। वैसे श्याओ, तुम आजकल क्या कर रहे हो? यन हुईगंग तुरंत जवाब देता है, मैंने बस एक छोटी सी गेमिंग कंपनी स्टार्ट की है, लेकिन वो तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं। वैसे भी पूरे सर्कल को पता है कि चिंगजी जिए के दिल में सिर्फ तुम हो, वरना शादी को 5 साल हो गए और अभी तक उनका कोई बच्चा भी तो नहीं है। ये सुनकर श्याओ जीबो का कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है। वो वाइन का एक सिप लेकर ठंडी सी स्माइल देता है और कहता है, इसीलिए मैं इस बार वापस आया हूं। जो मेरा है, मैं सब कुछ वापस लेने आया हूं। दूसरी तरफ तुम और सू चिंगे एक रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर एंजॉय कर रहे होते हो। सू चिंगे वाइन का सिप लेकर कैजुअली पूछती है, हस्बैंड, क्या तुम्हें श्याओ जीबो के वापस आने के बारे में पता है? तुम उसकी तरफ देखकर कामली कहते हो, हाँ पता है, वो आज आफ्टरनून जिंगजो में लैंड हुआ है। उसके काफी पुराने दोस्त भी एयरपोर्ट गए थे। पिछले 5 साल की मेहनत में तुमने अपना बिजनेस इतना बड़ा बना लिया है कि तुम्हारे बैंक अकाउंट में 11 डिजिट अमाउंट पड़ा है और जिंगजो में तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी हर जगह हैं। इसलिए ऐसी न्यूज तुमसे छुपाना मुश्किल है। तुम्हारी बात सुनकर सू चिंगे का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो क्लियरली कहती है, हस्बैंड, मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स क्लियर करना चाहती हूं। पहली बात, मेरे और श्याओ जीबो के बीच कोई रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं है। हम बस साथ बड़े हुए हैं। दूसरी बात, मेरे दिल में उसके लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वो तुम्हारी आंखों में देखते हुए कहती है, जिससे मैं प्यार करती हूं वो तुम हो। शादी के दिन से लेकर आज तक मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं। तुम्हारे चेहरे पर हल्की स्माइल आ जाती है और तुम उसे टीज करते हुए कहते हो, अच्छा, लेकिन मैडम ने शादी के टाइम तो मुझसे 3 कंडीशंस रखी थी। ये सुनकर सू चिंगे शर्मा जाती है और कहती है, तब मुझे क्या पता था कि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे निकलेंगे।
उसकी बात सुनकर तुम्हें पूरा भरोसा हो जाता है कि अभी डिवोर्स के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे भी श्याओ फैमिली की टोटल प्रॉपर्टी तुम्हारे बैंक अकाउंट के एक छोटे से हिस्से के बराबर भी नहीं है। जब तक सू चिंगे तुम्हारे साथ रहेंगी, तुम्हें श्याओ फैमिली से कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली रात जिंगजो के सबसे हाई एंड 6 स्टार होटल में श्याओ फैमिली एक ग्रैंड बिजनेस बैंक्वेट रखती है। कहा जा रहा होता है कि वहां पेरेंट्स ऑफिशियली सू चिंगे को श्याओ फैमिली का सक्सेसर अनाउंस करने वाले हैं। बैंक्वेट के रास्ते में तुम और सू चिंगे कार में साथ होते हो। तभी तुम्हारा फोन बजता है। कॉल रिसीव करते ही तुम्हारे भाई हाओ क्वांग की अर्जेंट आवाज आती है। ओल श्याओ, तुम और सू चिंगे संभाल कर रहना। यन हुईगांग और उसके लोग बिल्कुल अच्छी नीयत से नहीं हैं। ये पूरा सेटअप तुम्हारे खिलाफ है। उसकी बात पूरी भी नहीं होती कि सू चिंगे का फोन भी बजता है। कॉल कट करने के बाद उसका एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। वो कहती है, मेरी बेस्ट फ्रेंड डू चिया ने बताया है कि बैंक्वेट के एंट्रेंस पर वो सिर्फ मुझे अंदर जाने देंगे, तुम्हें नहीं। ये सुनकर तुम उल्टा हंस पड़ते हो। हाओ चांग से फोन पर कामली कहते हो, सू चिंगे के सामने ये लोग बस शो ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, मैं आता हूं। अगर मैं नहीं गया तो ब्लेम मेरे ऊपर आएगा। लेकिन अगर मैं गया और उन्होंने सीन क्रिएट किया तो पूरा ब्लेम शाओ जिबो पर जाएगा। हाओ चांग तुरंत समझ जाता है और पूछता है, प्लान क्या है? मैं पूरी तरह तुम्हारे साथ हूं। तुम उसे अपना प्लान बता देते हो। तुम्हारा मकसद है कि जो लोग तुम्हारी वाइफ को पब्लिकली इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें वहीं पर जवाब मिले। सू चिंगे भी कहती है, मैं दू कियन को बोल देती हूं। जैसे ही एंट्रेंस पर इशू होगा, वो लोग तुरंत हमारे साथ बाहर आ जाएंगे। हाओ क्वांग भी कहता है, मैंने भी अपनी साइड से अरेंजमेंट कर दिया है। उस वक्त कम से कम आधे गेस्ट्स बैंक्वेट छोड़ देंगे। कुछ ही देर में सू चिंगे के क्लोज फ्रेंड्स, तुम्हारे ब्रदर्स, इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर्स और इंडस्ट्री के कई इन्फ्लुएंशियल लोगों को मैसेज मिल जाता है। एक इनविजिबल नेट ऑलरेडी सेट हो चुका होता है। अब बस शाओ फैमिली के ट्रैप में फंसने की देर होती है। तुम और सू चिंगे बैंक्वेट हॉल के एंट्रेंस पर पहुंचते हो। जैसे ही तुम अंदर जाने वाले होते हो, एक स्टाफ मेंबर तुम्हें रोककर कहता है, मिस्टर शाओ, सॉरी, सिर्फ मिस सू अंदर जा सकती हैं। आप अंदर नहीं जा सकते। तुम्हारी आंखें ठंडी हो जाती हैं और तुम सिर्फ 2 वर्ड्स बोलते हो, रीजन? स्टाफ मेंबर कहता है, आपके पास इनविटेशन नहीं है। तभी तुम्हारे साइड में खड़ी सू चिंगे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहती है, मेरे इनविटेशन पर क्लियरली लिखा है कि मैं एक फैमिली मेंबर को साथ ला सकती हूं। तो क्या मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं है? स्टाफ ऑकवर्ड हो जाता है, लेकिन फिर भी कहता है, हमें ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि मिस्टर शाओ को अंदर नहीं आने देना है। मिस सू, आप अंदर जा सकती हैं। इतने ऑब्वियस इंसल्ट के बाद भी सू चिंगे तुम्हारे साइड से हिलती तक नहीं। तभी बैंक्वेट हॉल का बड़ा दरवाजा अचानक खुलता है। श्याओ जिबो बाहर आता है। वो तुम्हें इग्नोर करके सू चिंगे की तरफ स्माइल करते हुए बढ़ता है और कहता है, चिंगे, तुम फाइनली आ गई। फिर वो स्टाफ की तरफ फेक सरप्राइज के साथ देखता है। क्या हुआ? स्टाफ तुरंत एक्टिंग करते हुए बताता है कि तुम्हारे पास इनविटेशन नहीं है। शाओ जीबो भी तुम्हें इग्नोर करते हुए कहता है, छोटे भाई, तुम पहले घर चले जाओ। अंदर इंपॉर्टेंट गेस्ट्स हैं। बिना इनविटेशन किसी को अंदर ले जाना ठीक नहीं लगेगा। फिर सू चिंगे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हुए कहता है, चिंगे, तुम अंदर आओ। इंपॉर्टेंट पीपल से मिलोगी तो फ्यूचर बिजनेस में हेल्प मिलेगी। सू चिंगे का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ जाता है। वो कहती है, इनविटेशन पर क्लियरली लिखा है कि मैं एक फैमिली मेंबर को साथ ला सकती हूं। प्रॉब्लम क्या है? मेरे हस्बैंड को अंदर नहीं आने दिया जा रहा, तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। शाओ जीबो का एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सू चिंगे उसके सामने ही अपोज करेगी। इसी वक्त बैंक्वेट हॉल के डोर्स पूरी तरह खुल जाते हैं। हाओ चियांग और दू चियां अंदर से सिचुएशन को पुश कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे गेस्ट्स बाहर आकर देखने लगते हैं। सबसे आगे तुम्हारे पेरेंट्स शाओ टियानचुआन और मे लियांगशिन बाहर आते हैं। शाओ टियानचुआन सिचुएशन समझने की कोशिश भी नहीं करता और सीधा तुम पर गुस्सा करने लगता है। शाओयांग, तुम यहां क्या ड्रामा कर रहे हो? क्या तुम हर जगह प्रॉब्लम क्रिएट करना बंद नहीं कर सकते? तुम गुस्से के बावजूद हल्की सी कोल्ड स्माइल देते हो। अगर इस फैमिली ने हमेशा इतनी अनफेयर फेवरेटिज्म नहीं की होती, तो तुम्हें कभी यह समझ नहीं आता कि तुम जिस दुनिया में आए हो, वो एक टिपिकल रिग्रेट स्टोरी जैसी सिचुएशन है।
तुम डीप ब्रेथ लेकर पूरे क्राउड की तरफ देखते हो और कहते हो, लगता है प्रॉब्लम मेरी नहीं है। मेरी वाइफ के इनविटेशन पर क्लियरली लिखा है कि वो एक फैमिली मेंबर को साथ ला सकती है, लेकिन किसी ने जानबूझकर मुझे अंदर आने से रोका है। फिर तुम्हारी नजर सीधा शाओ जीबो पर टिक जाती है। क्या तुम्हारे इनविटेशन पर लिखी बात सिर्फ दिखावा है, या फिर कोई जानबूझकर मुझे इंसल्ट करके वार्निंग देना चाहता है? शाओ टियानचुआन का चेहरा और सीरियस हो जाता है। वो बिना तुम्हारी साइड समझे शाओ जीबो का सपोर्ट करता है। बस करो, तुम अभी घर चले जाओ। आज तुम्हारे बड़े भाई का इंपॉर्टेंट दिन है। तुम्हारी वजह से ये इवेंट खराब नहीं होना चाहिए। मैं बाद में पूरी बात चेक करूंगा। तभी सू चिंगे की कोल्ड वॉइस पूरे एंट्रेंस पर गूंजती है। मैं और शाओ यान हस्बैंड वाइफ हैं। अगर वो अंदर नहीं जा सकता तो मैं भी अंदर नहीं जाऊंगी। शाओ जीबो का चेहरा बदल जाता है। वो उसे रोकने के लिए कुछ कहना चाहता है, लेकिन सू चिंगे अपना इनविटेशन कार्ड उठाकर जमीन पर रख देती है और फर्मली कहती है, शाओयान को इंसल्ट करना मतलब मुझे इंसल्ट करना। जमीन पे पड़ा इनविटेशन देखकर श्याओ जिबो शॉक में आ जाता है। सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा चुकी होती है, लेकिन ये रिटेलिएशन अभी शुरू ही हुआ था। तभी क्राउड में से हाउ क्वांग की पावरफुल वॉइस आती है। सबको पता है ओल्ड श्याओ मेरा क्लोज ब्रदर है। अगर उसे इतना डिसरेस्पेक्ट किया जा रहा है तो क्या ये इनडायरेक्टली मुझे चैलेंज करना नहीं है? हाउ क्वांग बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ता है और कहता है, अगर मेरी इज्जत इतनी भी नहीं की जा रहा है कि मैं अपने भाई को प्रोटेक्ट कर सकूं, तो मुझे भी ये बैंक्वेट अटेंड करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो अपना इनविटेशन कार्ड निकालता है और श्याओ जिबो की तरफ फेंक देता है। श्याओ जिबो का पेशेंस टूट जाता है। वो गुस्से में पूछता है, हाउ चियांग, तुम्हारा मतलब क्या है? हाउ चियांग सरकास्टिक स्माइल के साथ कहता है, मेरा मतलब तुम मुझसे बेहतर जानते हो। बैंक्वेट शुरू होने से पहले होटल ओनर से क्या बात हुई थी, मैं सब जानता हूं। क्या मैं उन लोगों को यहां बुलाकर सामने कन्फ्रंटेशन करूं? यह सुनकर पूरे क्राउड में हलचल मच जाती है। जो लोग अब तक सिर्फ डाउट कर रहे थे, उनके लिए अब सिचुएशन क्लियर हो जाती है। तभी दो कियान के साथ 20 से ज्यादा इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स भी आगे आ जाते हैं। ये सब सुचिंगे के क्लोज फ्रेंड्स और इंपॉर्टेंट बिजनेस पार्टनर्स होते हैं। वो कहते हैं, ब्रदर सिंह, हम भी आपके साथ चलेंगे। तुम डीप ब्रेथ लेते हो, सुचिंगे की तरफ देखते हो और कहते हो, वाइफ चलो। तुम उसका हाथ पकड़ते हो और वहां से निकल जाते हो। तुम्हारे पीछे डजन्स ऑफ इन्फ्लुएंशियल पीपल भी बैंक्वेट छोड़कर तुम्हारे साथ चल पड़ते हैं। इतने सारे इंपॉर्टेंट गेस्ट्स को एक साथ जाते देख श्याओ तियानक्वान का गुस्सा और बढ़ जाता है। वो तुम्हारे पीछे चिल्लाता है, शाओयांग, क्या तुम्हें हर बात को इतना बड़ा बनाना जरूरी है? आज तुम्हारे बड़े भाई का इंपॉर्टेंट दिन है, तुम्हें यह सब करना ही था। तुम रुकते हो और कामली पूछते हो, फादर, क्या सच में मैं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा हूं? क्या ये सब श्याओ जिबो ने स्टार्ट नहीं किया? श्याओ तियानक्वान फिर कहता है, बस करो, घर जाकर बात करेंगे। अभी गेस्ट्स को वापस बैंक्वेट हॉल में जाने दो। तुम्हें बाद में प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलेगा। तुम मन ही मन कोल्ड स्माइल करते हो। एक्सप्लेनेशन? पिछले 5 साल से तुम सिर्फ यही सुनते आए हो। हर बार एक ही बात होती थी, वो तुम्हारा बड़ा भाई है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। लेकिन तुमने 5 साल मेहनत इसलिए नहीं की थी कि आज भी वही बातें सुनते रहो। श्याओ जिबो को पूरा यकीन था कि तुम फैमिली से रिलेशनशिप तोड़ने की हिम्मत नहीं करोगे, लेकिन तुम उसकी तरफ देखे बिना सिर्फ एक वर्ड बोलते हो, चलो। इतना कहकर तुम सीधा वहां से निकल जाते हो। कुछ ही पल में जो बैंक्वेट हॉल पहले गेस्ट से भरा हुआ था, वहां सिर्फ 1/3 से भी कम लोग बचते हैं। पूरा इवेंट एम्बैरेसिंग सिचुएशन में बदल जाता है। श्याओ तियांक्वान गुस्से से काटने लगता है और चिल्लाता है, ये लड़का हद से बढ़ गया। थोड़ा सक्सेस क्या मिल गया, इसे अपनी औकात ही नहीं पता। लेकिन गुस्सा करने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। अब श्याओ जिबो को ही ऑकवर्ड सिचुएशन में बैंक्वेट कंटिन्यू करना पड़ता है। श्याओ तियानक्वान के ओरिजिनल प्लान के मुताबिक यह बैंक्वेट श्याओ जिबो के करियर को लॉन्च करने के लिए था। उसे ग्रुप का वाइस प्रेसिडेंट अनाउंस किया जाना था और कंपनी के 20% शेयर्स भी ट्रांसफर किए जाने वाले थे, क्योंकि उनके लिए श्याओ जिबो ही उनका असली बेटा था, जबकि तुम्हें सिर्फ इसलिए पैदा किया गया था ताकि श्याओ जिबो को बोन मैरो मिल सके। सर्जरी के बाद तो उन्होंने तुम्हें कंप्लीटली इग्नोर करने तक का प्लान बना लिया था। होटल के एंट्रेंस पर श्याओ जिबो तुम्हारे जाने की डायरेक्शन में देखता है और अपनी मुट्ठी कस लेता है।
उसकी सारी फ्रस्ट्रेशन तुम पर आ जाती है। वो कहता है, शाओयांग, तुम्हें इसका जवाब देना पड़ेगा। होटल से बाहर निकलने के बाद सुचिंगे कामली तुम्हारी तरफ देखती है और कहती है, अब तो फैमिली के साथ रिलेशनशिप ऑलमोस्ट कंप्लीटली ब्रेक हो गया है। तुम सिंपली नोट करते हो, तो ब्रेक हो गया, इसमें क्या है? हाओ क्वांग भी कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, हमें श्याओ फैमिली से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और बात भी सही थी। तुम और तुम्हारे ब्रदर की कंपनी फाइनेंशियली श्याओ फैमिली से काफी स्ट्रॉन्गर थी। तुम्हारे कॉन्टैक्ट्स भी उनसे कहीं ज्यादा पावरफुल थे। ऊपर से श्याओ फैमिली की कंडीशन भी पहले जैसी नहीं थी। उनकी प्रोडक्शन लाइंस पुरानी हो चुकी थी और कंपनी मेनली पुराने रिसोर्सेज और बैंक लोन्स के सहारे चल रही थी। अगर प्रेशर बढ़ाया जाता तो उनके लिए सिचुएशन संभालना मुश्किल होता। ये सोचकर तुम्हारी आंखों में कोल्ड डिटर्मिनेशन आ जाता है। अब मैं देखना चाहता हूं कि श्याओ जिबो मेरे खिलाफ कौन सी हिडन ट्रिक यूज कर सकता है। तभी सुचिंगे तुम्हारा हाथ पकड़कर कहती है, हस्बैंड, मैं तुम्हारे साथ हूं। वो लोग कुछ खास नहीं कर पाएंगे। 1 घंटे के अंदर तुम्हारा श्याओ फैमिली से रिलेशनशिप ब्रेक होने की न्यूज पूरे बिजनेस सर्कल में स्प्रेड हो जाती है। सू चिंगे के फादर का फोन आता है। वो शॉक में पूछते हैं, क्या जो न्यूज आ रही है वो सच है? सू चिंगे कामली जवाब देती है, हाँ डैड, सच है। श्याओ जिबो ने पहले अनफेयर बिहेव किया, इसलिए हमें भी अब अपनी साइड प्रोटेक्ट करनी पड़ेगी। ये सुनते ही सू चिंगे के फादर बिना हेसिटेशन के कहते हैं, तुम दोनों जो करना चाहते हो करो, सू फैमिली तुम्हारे पीछे खड़ी है। फिर उन्हें कुछ याद आता है और वो हंसकर कहते हैं, ये मैटर सेटल हो जाए तो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करनी है। तुम दोनों अब छोटे नहीं हो, फैमिली बढ़ाने के बारे में भी सोचना चाहिए। ये सुनकर सू चिंगे का चेहरा लाल हो जाता है। वो कहती है, डैड समझ गई, मैं शाओ यान से बात करूंगी। बस, हम दोनों ने अभी अपना प्राइवेट टाइम प्रॉपरली एंजॉय भी नहीं किया है। इसी वक्त तुम अपने स्टडी रूम में बैठे गेमिंग कंट्रोलर से गेम खेल रहे होते हो। स्क्रीन पर तुम्हारी कंपनी के अपकमिंग मेजर गेम्स में से एक गेम चल रहा होता है, जो मार्केट में लॉन्च होते ही बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करने वाला होता है। तभी तुम्हारा फोन जोर जोर से वाइब्रेट करता है। स्क्रीन पर शाओ तियानक्वान का नाम होता है। तुम डीप ब्रेथ लेकर कॉल रिसीव करते हो। अगली ही सेकंड फोन के दूसरी तरफ से शाओ तियानक्वान गुस्से में चिल्लाता है, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? इतने सारे लोगों को अपने साथ ले गए। तुम्हें पता है तुम्हारे भाई को पूरे बिजनेस सर्कल के सामने एम्बैरेसमेंट फेस करनी पड़ी। वो तुम्हारा बड़ा भाई है। तुम उसके साथ इतना सेल्फिश कैसे हो सकते हो? तुम कोल्ड लाफ करते हो। एम्बैरेसमेंट? वो उसने खुद क्रिएट की। गेट पर लोगों को खड़ा करके मुझे अंदर नहीं जाने दिया गया। क्या ये क्लियरली मुझे इंसल्ट करने की कोशिश नहीं थी? लेकिन शाओ तियानक्वान फिर भी शाओ जीबो का साइड लेता है। कैसी इंसल्ट? वो जो करना चाहे तुम्हें उसकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो तुम्हारा बड़ा भाई है। अब तुम्हारी आंखों में सरकज़म साफ दिखने लगता है। तुम कहते हो, आपकी बात मानूं तो जब मैं सिर्फ 6 महीने का था, तब अगर मैंने उसके लिए बोन मैरो डोनेट नहीं किया होता, तो शायद वो आज जिंदा भी नहीं होता। मैं उसका लाइफ सेविंग डोनर था। मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरे सामने झुककर रिस्पेक्ट करे, लेकिन कम से कम मुझे इंसल्ट तो नहीं करना चाहिए। ये सुनकर फोन के दूसरी तरफ श्याओ तियानक्वान और गुस्से में आ जाता है। फैमिली में इन चीजों का हिसाब नहीं रखा जाता। तुम कोल्ड स्माइल के साथ तुरंत जवाब देते हो, अब फैमिली याद आ रही है? अगर हम फैमिली हैं, तो मुझे बैंक्वेट के एंट्रेंस पर रोक क्यों दिया गया? क्या आपको नहीं लगता यह खुद ही कॉन्ट्राडिक्टरी है? तुम्हारे कॉन्सिक्यूटिव क्वेश्चंस का श्याओ टियानक्वान के पास कोई प्रॉपर जवाब नहीं होता। आखिर में वो बस ऑर्डर देते हुए कहता है, कल घर आओ, तुमसे इंपॉर्टेंट बात करनी है। तुम चेयर पर रिलैक्स होते हो और कहते हो, नहीं आ सकता, टाइम नहीं है। इतना कहकर तुम बिना किसी और बात के कॉल कट कर देते हो। दूसरी तरफ फोन कट होते ही श्याओ तियानक्वान का गुस्सा फिर भड़क जाता है। वो दांत पीसकर कहता है, ये लड़का सच में हद पार कर गया। कल हम खुद उसकी कंपनी में जाकर उससे बात करेंगे। फिर वो शाओ जीबो को कॉन्फिडेंस देते हुए कहता है, तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी और सू चिंगे की शादी में होने नहीं दूंगा। मैं उसका फादर हूं, मैं डिसीजन ले सकता हूं। शाओ जीबो एक ओबीडियंट बेटे का एक्ट करते हुए कहता है, डैड, अगर मैं सू चिंगे के साथ शादी कंटिन्यू कर पाया तो मैं पूरी मेहनत करूंगा और जल्दी से ग्रुप का क्वालिफाइड सक्सेसर बनूंगा। शाओ टियानक्वान खुशी से नॉड करता है, गुड बॉय, तुम बड़े हो गए हो। आज जो हुआ उसमें तुम्हें काफी इंसल्ट फेस करनी पड़ी। तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें जरूर कॉम्पेंसेट करेंगे। ये सुनकर शाओ जीबो के चेहरे पर कॉन्फिडेंस आ जाता है।
लेकिन उसे बिल्कुल आइडिया नहीं होता कि उसका ये कॉन्फिडेंस एक दिन भी टिकने वाला नहीं है। अगली सुबह एग्जैक्टली 9 बजे तुम फॉर्मल आउटफिट पहनकर अपने ऑफिस में एंटर करते हो। तुम अभी चेयर पर बैठे ही होते हो कि डेस्क का फोन बजता है। रिसेप्शनिस्ट का कॉल होता है। वो कहती है, शाओ सर, आपके पेरेंट्स आए हैं। वो आपसे मिलना चाहते हैं। लेकिन उनका मूड देखकर लग रहा है कि वो काफी गुस्से में है। तुम्हारी आंखें तुरंत ठंडी हो जाती हैं। घर पर तुम तक नहीं पहुंच पाए तो अब कंपनी तक आ गए। तुम रिसेप्शनिस्ट को कामली ऑर्डर देते हो, उन्हें थर्ड फ्लोर मीटिंग रूम में ले जाओ। 5 मिनट बाद तुम मीटिंग रूम का दरवाजा खोलते हो। अंदर श्याओ तियानक्वान और मेई लियांगसिन पहले से बैठे होते हैं। दोनों के चेहरे गुस्से से भरे होते हैं। तुम्हें देखते ही श्याओ तियानक्वान टेबल पर हाथ मारकर खड़ा हो जाता है। तुम्हारे तो बहुत बड़े नखरे हो गए हैं। हमें तुमसे बात करने के लिए खुद कंपनी आना पड़ रहा है। तुम सच में बहुत बदतमीज बेटे बन गए हो। तुम बिना रिएक्ट किए चेयर खींचकर बैठ जाते हो और कामली कहते हो, अगर यहां सिर्फ मुझे लेक्चर देने आए हैं तो अभी जा सकते हैं। तुम्हारी बात सुनकर श्याओ तियानक्वान का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। उसे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं था कि तुम इतनी ओपनली उसकी बात इग्नोर कर दोगे। वो अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, हम आज सीरियस मैटर डिस्कस करने आए हैं। तुम चेयर पर पीछे लेन करते हो। तो बताइए। अगली ही सेकंड में लियांगशीन कोल्ड स्माइल के साथ अपने हैंडबैग से एक डॉक्यूमेंट निकलती है और तुम्हारे सामने टेबल पर रख देती है। डॉक्यूमेंट के कवर पर बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा होता है, डाइवोर्स अग्रीमेंट। ये 4 वर्ड्स तुम्हारी आंखों के सामने क्लियरली चमक रहे होते हैं।